सबको जय यीशु की संडे पासवर्ड टू द वर्ड इस शीर्षक के अंतर्गत प्रति इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेते हुए प्रभु का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए और उन वचनों के अनुसार जीवन बिताने की शक्ति, सामर्थ्य, कृपा, अनुग्रह मांगते हुए एक सुंदर आदर्श क्रिस्तीय जीवन बिताने की विशेष कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मार्च की 8 तारीख है और हम सभी 40 की तीसरे इतवार के पूजन पद्धति में भाग लेने वाले हैं, भाग लेंगे और इसकी तैयारी में हैं। और आज के दिन में हम सबों के लिए मनन चिंतन करने के लिए विषय दिया है आज का सुसमाचार संत योहन के द्वारा रचित अध्याय 4 पद संख्या 5 से 42 का प्रसंग है, जहां हम लोग देखते हैं समारी स्त्री जो दुनिया भर अपने प्यास बुझाने के लिए जाती है, लेकिन कोई उसको बुझा नहीं पाता। प्रभु यीशु से मुलाकात होती है, प्रभु यीशु उसको संजीवन जल देता है। और इस उदाहरण के द्वारा प्रभु 40 की इस अवधि में हम सबों को बुलाता है कि हमारी आत्मा केवल ईश्वर से ही संतुष्ट होती है। जैसे संत अगस्तिन कहता है, हमारी आत्मा तब तक भटकती रहेगी, तब तक तड़पती रहेगी, जब तक वो आत्मा परमात्मा से, उस ईश्वर से आनंद नहीं पाएगी, तब तक भटकते रहेगी। और यही बात हम लोग समारी स्त्री के जीवन के द्वारा देखते हैं और यही बात हम सभी लोगों के जीवन में हो सकती है। किसी ना किसी प्रकार से हम लोग प्यासे हैं, लेकिन हमें मालूम नहीं कि कौन हमें हमारी प्यास बुझा सकता, हमें संतुष्टि दे सकता, सेटिस्फैक्शन दे सकता। इसलिए हम लोग कई बार दुनिया में भटक जाते हैं, जिस प्रकार से समारी स्त्री दुनिया में भटक गई और बाद में जब संजीवन जल के स्रोत प्रभु यीशु के पास आई, उसकी प्यास बुझ गई और उसने सबको इस बात को बताया कि मैंने एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात की, वो एक महान व्यक्ति, एक नबी है। और लोग आए, लोगों ने सुना, अनुभव किया और यीशु को मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया। 40 की इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी लोगों के लिए प्रभु अलग अलग माध्यमों से, अलग अलग तरीकों से हम सबों को बुलाता है कि हम ईश्वर के पास जाएं, क्योंकि ईश्वर ही हमारी देख रेख करता है, हमें संतुष्ट करता है, हमें हमारी ज़रूरतों को पूरा करता है। इसलिए प्रभु के पास जाएं। आज के इस सुसमाचार के इस प्रसंग को सरलता से समझने के लिए मैं आपके सम्मुख एक छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने वाला हूं। एक मालिक ने अपने नौकर से कहा कि गोदाम में से जितने भी चीजें हैं उसको बाहर कर दो। और मालिक के कहने पर नौकर ने गोदाम की सारी चीज़ों को बाहर कर दिया। और बाहर करने के बाद नौकर ने देखा कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दोबारा इस्तेमाल की जा सकती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, केवल पुरानी ज़रूर हैं। लेकिन मालिक से जब उस नौकर ने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, इसको बेकार से जला के राख करने के बजाय इसको इस्तेमाल किया जा सकता, किसी को दिया जा सकता, तब मालिक ने इजाज़त दी, जाके नीलामी करो। और वो नीलामी करने के लिए सारी चीज़ों को लेके बाजार जाता है, चौराहे में खड़े होता है और वहाँ पर सबसे छोटी चीज़ एक वायलिन थी, एक पुरानी वायलिन, उसको उठा के नीलामी शुरू करता है और कहता है एक पुरानी वायलिन जिसकी कीमत 1 रुपया, 1 रुपया, 1 रुपया। भीड़ इकट्ठा हो गई, किसी ने कहा 2 रुपया और किसी ने कहा 3 रुपया, लेकिन आगे बोली नहीं लग रही थी, नहीं बढ़ रही थी, लोगों को मालूम नहीं था इसकी क्या कीमत है, क्या चीज़ है। तब जाके उस भीड़ में से एक कलाकार आता है। कलाकार उस वायलिन को अपने हाथों में लेता है, अपने जेब में से रुमाल को निकालता है, उसके ऊपर लगी हुई धूल मिट्टी को पोंछता है, उसके तारें जो ढीली पड़ गई थी उसको टाइट करता है ज़रूरत के अनुसार। उसके बाद उसमें से एक गाना बजा के सुनाता है। सुनने वाले मंद मुग्ध हो गए और लोगों को पता चला इतनी सुंदर चीज़ और ये गोदाम में फेंकी गई थी। लोग बड़े आश्चर्यचकित हुए सुनकर, उस वायलिन से बजाए उस गीत को सुनकर मंद मुग्ध हो गई। तब जाके उस कलाकार ने उस वायलिन को दोबारा उस नीलामी करने वाले के हाथ में सौंपा और वो चला गया। अब नीलामी करने वाले को अभी पता चला कि ये पुरानी वायलिन ज़रूर है, लेकिन बड़ी कीमती वायलिन है, बहुत ही अच्छी वायलिन है। इसलिए अब बुलंद आवाज़ से वो नीलामी करना शुरू करता है और कहता है एक अनमोल वायलिन जिसकी कीमत है 1000 रुपये, 1000 रुपये, 1000 रुपये। भीड़ में से तुरंत आवाज़ आती है 2000 रुपये और तुरंत आगे आवाज़ आती है 3000 रुपये। इस प्रकार से उसकी कीमत बढ़ती गई। फर्क क्या हुआ?
उस कलाकार का स्पर्श। उस कलाकार ने स्पर्श किया, स्पर्श करते लोगों को पता चला कि इसकी कीमत क्या है। उसकी कीमत बढ़ गई। समाज में सस्ते में बिक रही थी वो वायलिन, 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपये में, अब हजारों में बिकने के लिए वो बिल्कुल बिल्कुल लोग खरीदने के लिए तैयार हैं। और यहां पर इस कहानी के द्वारा हमें क्या समझने की जरूरत है, हम दुनिया के बाजार में सस्ते में, कई बार सस्ते में बिक जाते हैं। छोटी छोटी चीजों के पीछे, छोटी छोटी बुरी आदतों के पीछे, गलत संगतियों के बीच में हम फंस जाते हैं और सोचते हैं कि वहां से हमें आनंद मिलेगा, यहां से खुशियां मिलेगी, वहां से संतुष्टि मिलेगी, यहां से मैं अच्छा महसूस करूंगा, अच्छा फील करूंगा। ये सब बातें हम सोचते हैं और भटक जाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, तमाम प्रकार की बुराई में फंस जाते हैं, जिस प्रकार से समारी स्त्री फंस गई। लेकिन जब हम प्रभु के पास आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें बताता है कि हम कितने कीमती लोग हैं। प्रभु बताता है तुम मेरे दृष्टि में मूल्यवान हो, महत्व रखते हो, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्रभु ने हमें खरीदा अपने लहू की कीमत से। इसलिए दुनिया की चीजों के पीछे ना भागें, दुनिया के वस्तुओं के पीछे ना भागें, दुनिया के लोगों के पीछे ना भागें। अगर भागना हो यीशु के पीछे भागें। यीशु ही हम सबों को वो आनंद, वो खुशियां, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो संतुष्टि हमें दे सकता है। आज के इस उदाहरण के द्वारा, समारी स्त्री के उदाहरण के द्वारा प्रभु हम सबों को सिखाता है। हम सबों के अंदर एक प्रकार की प्यास है, एक प्रकार की भूख है, और इस भूख को, प्यास को प्रभु ही मिटा सकता है। क्योंकि आत्मा तब तक संतुष्ट नहीं होगी जब तक उस परमात्मा से मुलाकात नहीं करेगी, परमात्मा से उसका रिश्ता नहीं जुड़ेगा, तब तक आत्मा संतुष्ट नहीं होगी। हम सभी उस आत्मा से भूखे और प्यासे रहें, अब प्रभु के पास जाएं। प्रभु कहता है मैं संजीवन जल तुमको दूंगा। प्रभु के पास जाएं, प्रार्थना में समय बिताएं। 40 के इस अवधि में प्रभु हमें वो आनंद, वो खुशियां, वो प्यार, वो मोहब्बत हमें देगा और हम सबों को आनंदित करेगा, संतुष्ट करेगा। इसलिए प्रभु के पास जाएं। दुनिया की उन तमाम चीजों के पीछे ना जाएं जो कि हमें दुख दे सकता है, परेशान कर सकता है, हमें तकलीफ में डाल सकता है। उन सभी चीजों के पीछे ना जाएं, बल्कि जो हमें सुख देता है, जो हमें आनंद देता है, प्रभु यीशु के पास जाएं, जो हमें बुलाता है, यदि तुम मेरे पास आओगे मैं तुम्हें संजीवन जल दूंगा। आप प्रभु से कहें मुझे संजीवन जल प्रदान कर, आत्मा से मुझे भर दे, आत्मा के वरदानों से, फलों से मुझे भर दे, ताकि मैं निरंतर प्रभु आप में आनंद मना सकूं और आपका जय जयकार कर सकूं। 40 के इस अवधि में प्यारे भाइयों बहनों, हम सभी विशेष रूप से प्रभु से प्रार्थना करें कि हम सभी प्रभु से मुलाकात करें, प्रार्थना में प्रभु से मुलाकात करें, संस्कारों में प्रभु से मुलाकात करें, प्रभु को ग्रहण करें, प्रभु का वचन को ग्रहण करें, प्रभु का प्यार को ग्रहण करें, प्रभु का अनुग्रह को ग्रहण करें और उसमें आनंद मनाएं। प्रभु में हम आनंद मनाएं, जिस प्रकार से संत पौलुस कहता है हम प्रभु में आनंद मनाएं, और प्रभु में आनंद मनाने से हमारा जीवन आगे बढ़ेगा, आध्यात्मिक जीवन में विकास होगा और हम सभी प्रभु की गवाही बनेंगे। समारी स्त्री के भांति प्रभु की गवाही बनेंगे, प्रभु के साक्षी बनेंगे, लोगों को बताएंगे प्रभु ने मेरे लिए क्या किया, प्रभु मेरे लिए क्या है और कौन है। इस बात को, इस अनुभव को हम साझा कर पाएंगे। प्रभु की आशीष बरकत हम सबों को भरपूर मात्रा में मिलती रहे। सबको धन्यवाद, सबको जय यीशु की।